और मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हो? बिल्कुल बढ़िया। हमें पूर्ण विश्वास है आप घर पे होंगे और बहुत अच्छे से होंगे। मैं रुपेश कुमार सिंह, आप सबका हमारे जेएमडी क्लासेस में स्वागत है। आप हमारे चैनल जेएमडी आईएएस एंड एसएससी क्लासेस को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना तो बिल्कुल ना भूलें, ताकि इस लॉकडाउन में जो भी आपको वीडियो प्रोवाइड किया जाए उस सारे वीडियो की सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। चलिए, हम आज रीजनिंग का जो मिसिंग नंबर पढ़ते हैं, इस मिसिंग नंबर में हमें उस अप्रोच को समझना है। रीजनिंग में मिसिंग नंबर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। इसको अगर हमें समझ में आ गया तो पूरी हमारे मुट्ठी में, समझ में नहीं आया तो पूरी इन्वायरमेंट्स में वो विलीन हो जाएगा, हमें दिखाई नहीं देगा, ठीक है। हमें अप्रोच को समझना है। जैसे आप ध्यान से देखें, ये रो दिया हुआ है, रो R1, यहाँ रो देखिए, या R1 या R2 या R3 और या R4, ठीक है। हमने देखा यहाँ पे नंबर मिसिंग है। देखिए, ये 3 नंबर दिया हुआ है, यहाँ नंबर दिया हुआ है, यह 3 नंबर दिया हुआ है, यहाँ नंबर दिया हुआ है, यह 3 नंबर दिया हुआ है, यहाँ नंबर दिया हुआ है, ठीक है। अब आप देखिए, सीधा सीधा आपको दिखाई देगा। जब आप मेहनत करते हैं, जब आप प्रैक्टिस करते हैं, तो आपके ऑटोमेटिक वो आइडिया जनरेट हो जाती है। सारी चीज़ मेहनत है, और मेहनत कैसी होनी चाहिए? दिमाग से सोच के होनी चाहिए। बिना सोचे समझे कोई भी काम किया हमारे लिए उतना सफल नहीं होता है। हमने देखा कि 6 को मल्टीप्लाई कर दिया 30 और 3 से डिवाइड करेंगे तो क्या आ जा रहा है? 10। करके देखें, इस दोनों को आप मल्टीप्लाई करें। 6 × 5 = 30। इसको 3 से डिवाइड करें अपॉन 3, कितना आ गया? 10। यानी ये चारों नंबर का सॉल्यूशन आ गया। इस दोनों को मल्टीप्लाई करें, 4 × 6 24। इस 3 से डिवाइड करना है, 3 से 8। दिल खुश हो गया, ये भी आ गया। तीसरा दिया हुआ है, इस दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कीजिए। 5 × 9 45। इसको 15 से डिवाइड कीजिए, 15 3 जा। मेरे प्यारे बच्चों, अब आपने देखा ये 4 रो में फर्स्ट, थर्ड और फोर्थ तीनों को सेम पैटर्न पे सोल्व करने के बाद ये लास्ट की डिजिट हमें मिल रही है। यानी इसमें भी हम क्या करेंगे? सेकंड रो में फाइंड आउट करना है। इस दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे और इस नंबर से डिवाइड करने के बाद क्या आना चाहिए? 4 आना चाहिए। तो करके देखें, 2 × 8, 2 × 8 और मल्टीप्लाई करने के बाद यानी कितना हो गया? 16। इस 16 को इस नंबर से डिवाइड करने के बाद क्या आना चाहिए? 4। यानी इस नंबर को फाइंड आउट करना, नेक्स्ट मान लिया, इक्वल टू कितना आना चाहिए? 4। आप यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा? x = 16/4। 4 4 जा 16। यानी ऑप्शन कितना हो जाएगा? ऑप्शन सी। देखिए, क्वेश्चन कुछ भी डिफ़िकल्ट नहीं होते हैं। 2 प्रकार के क्वेश्चन होते हैं, एक बहुत ही ईजी और एक अच्छा। अच्छा का इन द सेंस है कि उसका लेवल है, यानी हमें उसमें सोचना है। 2 ही चीज़ होती है, एक बहुत ईजी, ईजी का मतलब है देखते ही मात्र उसमें ज़्यादा सोचने की आवश्यकता नहीं है, और एक अच्छे क्वेश्चन होते हैं जिसमें थोड़ी सी माइंड का यूज करना है। जो ईश्वर ने आपको इतना भंडार दिमाग का दिया है, उसी माइंड में से थोड़ा सा यूज कीजिए, ठीक है। चलिए, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अब इसको नोट डाउन कीजिए। जो बच्चे वीडियो देख रहे होंगे वो क्या करेंगे? पॉज करके इसको लिखेंगे। जब भी आप पढ़ेंगे फिल्म की तरफ बिल्कुल भी नहीं पढ़ेंगे, ठीक है। अगला हमें दिया हुआ है, बहुत ही आसान है। मिसिंग नंबर कोई भी टफ नहीं होता है, बस हमें समझ के प्रैक्टिस की आवश्यकता है। समझ गए तो सारी कॉन्सेप्ट हमारे मुट्ठी में, नहीं समझे तो मुट्ठी से गायब, ठीक है। चलिए, यहाँ क्वेश्चन दिया हुआ है 6 11 25। 6 11 25, ठीक है। 8 6 16, 8 6 16, 12 5, 12 5 और यहाँ मिसिंग है। ऑप्शन दिया हुआ है मेरे प्यारे बच्चों
ऑप्शन है 18, 16, 12, 18, 16, 12 और 22। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, हम पूरे मन से इसको देखते हैं, समझते हैं और सोल्व करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। चलिए हाँ, हमने क्वेश्चन देख लिया। ये रो दिया हुआ है, ये रो दिया हुआ है और ये रो दिया हुआ है। एक कॉलम है, ये कॉलम है, ये कॉलम है, ठीक है। हम क्या करते हैं, हमें पहले यह समझना है कि रो को सोल्व करें कि कॉलम को सोल्व करें, ठीक है। हमने देखा ये छोटे नंबर से बड़े नंबर, ये छोटे से बड़े नंबर, अब ये छोटे से यह नंबर, तो एक दिख रहा है कि छोटे छोटे को सोल्व करके बड़े आ रहे हैं। देखिए यह बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कुछ ऐसे क्वेश्चन है सोल्व करके वैल्यू को लाना पड़ता है, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो तीनों में रिलेशन बताना पड़ता है, ठीक है। तो यह उन्हीं क्वेश्चनों में से है जो तीनों का एक दूसरे से रिलेशन बताना है। आप इस 6 और 11 को मल्टीप्लाई करें, 6 मल्टीप्लाई 11 और डिवाइड किससे करें, 2 से। 2 से 3 जा 33। अब इस 33 जो सोल्व करके आया है उसमें से 25 को माइनस करें, -25 कितना आ गया, 8। सेम इसमें सेम यही प्रोसेस सेकंड में करें। 8 को 6 से मल्टीप्लाई करें, 8 मल्टीप्लाई 6 और ऊपर वाले को 2 से डिवाइड किए हैं तो इसे भी 2 से। 4 जा 6, 4 जा 24, यहाँ पे क्या है 16, 16 को माइनस करें, क्या आ गया 8। हमने देखा इसको भी सोल्व करने पे 8, इसको भी सेकंड को भी सोल्व करने पे 8, यानी तीसरे को भी सोल्व करने के बाद भी कितना आना चाहिए, 8। तो यहाँ कौन सा नंबर लिखे ताकि इस तीनों को सोल्व करने के बाद वैल्यू 8 आए। सोल्व कीजिए। हम क्या कर रहे थे, इस दोनों को मल्टीप्लाई कर रहे थे, 12 मल्टीप्लाई 5 और किससे डिवाइड कर रहे थे, 2 से। 2 से डिवाइड करने के बाद इसको जब माइनस करते थे तो वैल्यू क्या आता था, 8। तो इसको माइनस करने पे -x वैल्यू क्या आ रहा था, 8। यहाँ देखो मेरे प्यारे बच्चों, 6 5 जा 30 -x = 8। हमने आपको वेरिएबल लेफ्ट में रखी और कांस्टेंट को राइट में ले जाइए। -x = 8 - 30, या 30 प्लस है उधर जाके माइनस, प्लस माइनस माइनस, -x = -22। इसको हम काट दिए, यानी x की वैल्यू कितनी आ गई, 22। अगर यहाँ हम 22 वैल्यू पुट कर देते हैं इस जगह पे हम 22, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद इसको माइनस करेंगे तो 8 हमारा आना चाहिए। आप सोल्व करके चेक करके देख ले। देखिए 12 को 12 से मल्टीप्लाई किया, 12 मल्टीप्लाई 12 अपॉन 2, 6 5 जा 30, 30 में से 22 को माइनस कीजिए, -22 वैल्यू कितना आ गया, 8। यानी यह ऐसा मिसिंग नंबर है जिसमें हमारे तीनों रो को क्या करना है, आपस में एक रिलेशन फाइंड आउट करना है, ठीक है। तो ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मिसिंग नंबर है उसका वैल्यू हमें क्या करना है, सोल्व करके वैल्यू ला देना है। इसमें रिलेशन भी तीनों का रिलेशन क्या रहा है, तीनों को सोल्व करने के बाद 8 8 और 8, ठीक है। मुझे पूर्ण विश्वास है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए इसको नोट डाउन कीजिए, हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों, आप अगर इसको नहीं लिखे हो तो आप पॉज कर देना, ठीक है। मैं क्वेश्चन को इरेज कर रहा हूं। चलिए देखिए, अगला हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने एक रेक्टेंगल बना दिया यहाँ पे, ठीक है मेरे प्यारे बच्चों। हमने एक रेक्टेंगल बनाने के बाद इसके अंदर हमने 1 2 3 हमने क्या बना दिया, एक 3 ट्रायंगल बना दिया। यहाँ हमने 5 लिखा, यहाँ 6 लिखा, यहाँ 7 लिखा, ठीक है। यहाँ 8 लिखा, यहाँ 6 लिखा, ठीक है। 4 7 10, यहाँ 4 लिखा, यहाँ 7 लिखा और यहाँ 10 लिखा, ठीक है।
और यहाँ पे मिसिंग है। अब हमें वो मिसिंग नंबर ही पूछ रहा है कि मिसिंग नंबर क्या होगा। ऑप्शन हमारा दिया हुआ है मिसिंग नंबर में, मिसिंग नंबर में दिया हुआ है हमारा 8756, 8 7 5 और 6। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, पूरे ध्यान से आप समझें और आप कॉन्सेप्ट को जानें। क्वेश्चन सोल्व करना कोई बहुत टफ काम नहीं है, इसमें हमें कॉन्सेप्ट को जानना है कि क्वेश्चन देखने के बाद हम दिमाग कैसे लगाएंगे, हम कैसे सोचेंगे, हमारे अंदर वो सोच कैसे डेवलप होगा। ठीक है, वो सोच डेवलप तभी होगा जब हम बार बार उसको प्रैक्टिस करेंगे और उस कॉन्सेप्ट को हम सीखेंगे। ठीक है, हमने देखा एक ट्रायंगल यह है, दूसरा ट्रायंगल यह है और तीसरा ट्रायंगल यह है। हमने इसमें देखा यहाँ ट्रायंगल है 5 6 7, यानी यह कंटिन्यू दिया हुआ है। यानी फर्स्ट ट्रायंगल को देखिए, अगर 5 में 1 को प्लस कर दिया तो 6, 6 में 1 को प्लस कर दिया तो 7, यानी जस्ट बढ़ रहा है। यह 5 में 1 प्लस करके 6, 6 में 1 प्लस करके 7। ठीक है, दूसरे ट्रायंगल में भी तीनों दिया हुआ है। यह 4 में 3 प्लस कर रहे हैं तो 7, 4 में 3 प्लस कर रहे हैं तो 7 और 7 में भी 3 प्लस कर रहे हैं तो हमारा क्या आ रहा है 10। अब मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से देखिए, हमारे अंदर ये चीज़ डेवलप हो गई। अगर 3 चीज़ में रिलेशन दिया हुआ है, 2 का पैटर्न दिया हुआ है और तीसरा का उसी दोनों पैटर्न के बेसिस पे फाइंड आउट करना है, तो हमने यह देखा कि इसमें 1 प्लस करने के बाद 6, इसमें 1 प्लस करने के बाद 7, यहाँ 4 दिया हुआ है, 4 में 3 प्लस करने के बाद 7 और 7 में 3 प्लस करने के बाद 10। अब इस तीनों में जो हमें रिलेशन फाइंड आउट करना है, तो हमने देखा यहाँ 6 है, यहाँ मिसिंग है और यहाँ 8 है। तो हमें कॉमन से लगाना है कि 6 में अगर हम 1 प्लस कर रहे हैं तो क्या आ जाएगा 7, और 7 में जब 1 प्लस करेंगे तो क्या आ जाएगा 8। इसका मतलब है कि हमारा यहाँ नंबर क्या हो जाएगा 7। अगर 6 में 1 प्लस करेंगे तो 7 और 7 में 1 प्लस करेंगे तो 8। इसका कहने का मतलब है कि इन तीनों ट्रायंगल में जो भी नंबर दिया हुआ है सबके बीच डिफरेंस क्या है, सेम है। इस दोनों के बीच डिफरेंस 1 है तो इस दोनों का डिफरेंस भी 1 है। इसके बीच डिफरेंस अगर 3 है तो इसके बीच डिफरेंस 3 है। समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? तो यह हमारा ऑप्शन कौन सा हो जाएगा 7, यानी ऑप्शन बी। देखिए, हमें पूर्ण विश्वास है आपको सारी क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। आप मन से रहें और पढ़ते रहें। हम आपके लिए तैयार हैं, हम आपके लिए 24 आवर तैयार हैं, पूरी मेहनत और पूरी शिद्दत से तैयार हैं। ठीक है, आप मेहनत करें और अपने भविष्य को बनाएं। आपके भविष्य को बनाने में हम लोग से जितनी मेहनत हो सकती है, जितना हमारा योगदान हो सकता है, हम सारे योगदान देने के लिए तैयार हैं। आप रीजनिंग के लिए बिल्कुल बेफिक्र रहिए। हमारे वीडियो देखने के बाद हम जितने नोट्स बता रहे हैं, जितने क्वेश्चन बता रहे हैं, उस क्वेश्चन को आप समझ के बाय कॉन्सेप्ट से सोल्व करें। ऐसा नहीं कि रट के मत सोल्व करें। क्वेश्चन यह दिया हो उसमें आप टाइम दें, अच्छा यह रिलेशन आ रहा है, फिर कैसे रिलेशन बन रहा है, इसको माइनस इसको प्लस, क्योंकि रीजनिंग में एक क्वेश्चन को हम बहुत तरीके से बना सकते हैं। तो हो सकता है कि आप सोचने का डेवलप करें तो उसके 1-2 और तरीका फाइंड आउट कर लें। ठीक है, ओके, थैंक यू।